हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे अपना ऑनलाइन क्लास जो यूट्यूब के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to time। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाएगा जब वो अपना पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर मान लिए कोई ऑब्जेक्ट 12 बजे किसी फिक्स पोजीशन पे है, किसी फिक्स जगह पे है, और 12:05 पे वो अपना पोजीशन चेंज कर दे तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसी के ऑपोजिट अगर रेस्ट का बात किया जाए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट doesn't change its position with respect to time। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में तब होगा जब वो अपना पोजीशन चेंज ना करे किसी फिक्स टाइम इंटरवल में। मान लिए कि वो फिर से कि वो 12 बजे किसी एक फिक्स पोजीशन पे है, 12:05 पे भी वो उसी फिक्स पोजीशन पे है, और आगे भी अगर वो उसी फिक्स पोजीशन पे रह रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाएगा। तो डेफिनेशन ऑफ मोशन और डेफिनेशन ऑफ रेस्ट समझ में आया होगा आई थिंक। अब आता है इसके बाद कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहला वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को पहले समझ लेते हैं कि वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं एक फिक्स जगह पे खड़े होके कि आप 4 किलोमीटर जा रहे हैं टुवर्ड्स ईस्ट, तो आपके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो द क्वांटिटी which having both magnitude as well as direction is called vector quantity। तो कौन कौन सा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा? तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट थोड़ा समझ लीजिए, आगे काम आने वाला है डिस्प्लेसमेंट। फिर से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फिर से डिफाइन करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वैसा क्वांटिटी है, उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे जब आप कहीं घूमने गए
फिर से 4 किलोमीटर आगे गए, तो आपका टोटल डिस्टेंस अगर कहा जाए तो इधर से 7 और 4 11 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। लेकिन इसी को अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो आप 7 और 4 अगर जा रहे हैं 7 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका कितना होगा इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच का। तो ये पाइथागोरस से आप इस फॉर्मूला पाइथागोरस से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। h इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए AB है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज AB, तो यहाँ पे AB इक्वल्स टू रूट अंडर 7 स्क्वायर 49 प्लस 4 स्क्वायर 16, 65 रूट 65 किलोमीटर। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये कितना डिस्प्लेस हुआ कोई ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ वो बताएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी हम लोग डिफाइन कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला देखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की है। वेलोसिटी भी डिफाइन करेंगे उस टाइम समझ में आएगा आपको। वेलोसिटी और स्पीड अगर डिफाइन करें तो वेलोसिटी में क्या होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे आने वाला है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा तो आपके पास डायरेक्शन होगा। यहाँ पे डायरेक्शन है, जब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड स्पीड, आगे डिफाइन करेंगे स्पीड को, तो वहाँ पे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर चुके हैं, तो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी which having only magnitude but not direction, not having direction is called scalar quantity. तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास बस मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो वो है स्केलर क्वांटिटी। जैसे आप फर्स्ट में जब वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर रहे थे तो ये बताएं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट और 5 किलोमीटर अगर मूव कर रहा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है 5 किलोमीटर और डायरेक्शन भी है टुवर्ड्स ईस्ट। लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी का बात किया जाए तो कोई ऑब्जेक्ट बस मूव कर रहा है 5 किलोमीटर, इट इज दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो इसके लिए एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल डिस्टेंस। इट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड आल्सो स्पीड। These are scalar quantity. तो वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी होप समझ में आया हो। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, मान लीजिए यहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हुआ, अगर मान लीजिए 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 3 मीटर एंड 4 मीटर, तो इसके लिए इसको सीधा कर देते हैं। ओके, तो ये है अपना 2 मीटर
ये भी 2 मीटर है, ओके। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस के लिए आपको क्या नहीं करना होगा? डिस्टेंस मतलब द टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मूविंग ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पाथ कवर कर रहा है? तो ये अगर डिस्टेंस का बात किया जाए तो ए बी सी डी ई एफ। तो अगर डिस्टेंस है तो ये होने वाला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई एंड प्लस ई एम। ये है टोटल डिस्टेंस। ये होने वाला है 2 + 3 5, 2 + 3 + 4 + 3 + 2 और पूरे के साथ मीटर 10 40। इट इज अ 14 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल। लेकिन अगर इसी के लिए डिस्प्लेसमेंट का बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होने वाला है? तो यहाँ से इस इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को जब मैच कर देंगे या फिर मिला देंगे तो ये है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा, ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा। दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 6 मीटर ओनली। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 3 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल्स टू 6 मीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है और द टोटल पाथ कवर वो डिस्टेंस कहलाता है। तो होप आप लोग को ये समझ में आया हो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, मोशन एंड रेस्ट क्या होता है। तो फिर से मिलते हैं कल। थैंक यू।